प्रदेश में हुए लोकसभा जबकि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने आज जांजगीर चांपा के जिला बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता लेकर बस्तर क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने आज जांजगीर चांपा के जिला बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता लेकर बस्तर क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बस्तर और दूसरे राज्यों में हुए पहले और दूसरे चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और बीजेपी के आंतरिक सर्वे के इस मतदान का लाभ बीजेपी को मिलने का जो दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी का नाम चलता है। उन्होंने मोदी सरकार की योजना और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस का चाल चित्र और चेहरा विहीन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपमान हो रहा है। जनाधार वाले नेता अब कांग्रेस की इस दुर्दशा से पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राह को अपनाकर पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को लूटने का काम किया और देश की बदहाली के लिए कांग्रेस के नेताओं की गलत नीति को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने आगे कहा, देश की जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है और मतगणना के बाद स्पष्ट होने का दावा किया। तो में भी जब हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट के जीत के लक्ष्य को लेकर चल रही है। पिछले प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में बहुत अच्छा प्रतिशत और बहुत आशीर्वाद जनता से मिला है और स्वाभाविक रूप से तीसरे चरण में भी जो 7 लोकसभा चुनाव संभावित अभी जो बचे हुए हैं उसमें भी जनता बढ़ चढ़कर और आप उसके चुनाव में जिस तरीके से मत के प्रतिशत बढ़ा है वो कहानी बहुत कुछ कह देता है। मोदी जी के आने से कितना प्रभाव पड़ रहा है जो खास करके लगातार दौरा यहाँ पर? देखिए, मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। आज लोग उनको पास से देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी तक मोदी जी की जितनी भी सभाएं हुई, चाहे बस्तर में हुई, चाहे महासमुंद लोकसभा में हुई, चाहे अन्य उसमें लाखों की संख्या में लोग हुए और बस्तर में तो सुदूर अंचल से लेकर और पूरे संभाग से लोग आ गए, जबकि वो बस्तर लोकसभा का कार्यक्रम था। उनकी योजनाएं ही ऐसी हैं, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने पूरे देश की चिंता की, पूरे देशवासियों की चिंता की, पूरे देश और देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से जनता में उनके प्रति अगाध स्नेह है। मोदी जी के प्रति कोई भी उंगली उठा के एक भी आक्षेप नहीं लगा सकता। ऐसी पारदर्शिता के साथ 10 वर्ष उन्होंने सरकार को चलाया है, देश को संभाला है, देश को आगे बढ़ाया है। इसलिए एक अलग ही आकर्षण है मोदी जी। जहाँ बुलेट का राज चलता था वहाँ पर अब बैलेट की बात हुई है, लोगों ने मतदान किया है। नहीं, अच्छा मतदान हुआ है, मतदान की प्रतिशत बढ़ी है उनकी। मैंने तो यही कहा आपको कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे कार्य योजना मोदी जी के उसमें सरकार में और अद्भुत है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। गरीब परिवार को क्या आवश्यकता है, उनको क्या ऐसा जरूरत है जिनके कारण वो परेशान है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ या बस्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में देखिए ऐसे न मालूम 138 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मोदी जी और समुचित रूप से सभी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि एक भयमुक्त और अच्छे स्वस्थ वातावरण में और लोकतंत्र का यह महापर्व मनाया जा सके। देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस युक्त हो जा रही है। नहीं, इसको भाजपा कांग्रेस भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। कांग्रेस में लोग बहुत कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और जिनकी छवि बहुत अच्छी है, जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक भाजपा में काम किया है, पूर्व के जनप्रतिनिधि, वर्तमान में जनप्रतिनिधि, उनका विश्वास उठ गया है। कांग्रेस के संगठन में कोई ना नेता है, ना नियत है, ना कोई नियम है, ना कोई कार्यक्रम है। देश के विकास की चिंता नहीं है, क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार 5 साल में देखा है लोगों ने, जनता ने देखा है। तो जिनको इससे कसमटाहट हो रही थी, उन्होंने ये सोचा कि हम तो अब देश को विकास की दृष्टि से जो आगे ले जा रहे हैं उस राजनीतिक दल में हम शामिल होंगे। उनका स्वागत। थैंक यू।